Good morning, students. I hope all students will be good. So now I start today lecture. Very important for exam. Some applications होंगी type 4th में बेटा. And you all have to follow the lecture. Be carefully because today lecture very important. So हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आर.डी. शर्मा की बुक में से. So हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स. पहले दो भी करवाए जाएंगे, पहले ये वाला करवा रहे हैं जी. Find all pairs of consecutive even पॉजिटिव इंटीजर. हमने पेयर्स निकालने हैं जो आंसर्स आएंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, मीनिंग 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा. जो इवन नंबर्स होते हैं वो वाले, बट पॉजिटिव इवन नंबर्स. नेगेटिव इवन नंबर आंसर नहीं आएगा, जैसे -2, -3, -4, -6, ये आंसर्स नहीं आएंगे. ओनली पॉजिटिव इवन इंटीजर आंसर्स आएंगे. तो इन्होंने कंडीशन दी है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5. जो आप इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लोगे वो लार्जर देन 5 होने चाहिए. जो पेयर्स में हैं वो लार्जर देन 5 होने चाहिए. सच डेट देयर सम इज लेस देन 40, सच डेट देयर सम इज लेस देन 23. और उनका सम जो है, जो इवन पॉजिटिव इंटीजर कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोगे, उनका जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन में बोला गया है जी. सबसे पहले फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. इसका मीनिंग हुआ, सबसे पहले हमें इसका आंसर लिख रहे हैं जी. लेट वीडियो को पॉज करके आपने स्टेटमेंट को लिखना है जी. लेट एक्स बी द smaller of the two consecutive even positive integer. आप सबको पता है हमने दो इंटीजर्स लेने हैं, बिकॉज जो आंसर है वो पेयर में आना चाहिए. उन्होंने पहले बोल दिया था, आप वीडियो को बैक करके देखिए, वहां पे लिखा हुआ था फाइंड ऑल पेयर्स, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. चेक कीजिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. इट मीन्स हमें पेयर तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलके बनता है. इट मीन्स एक्स वाई से मिलके बनता है. इट मीन्स एक पार्ट छोटा होगा, एक पार्ट बड़ा होगा. तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया एक्स बी द स्मॉलर ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. जो उसका पेयर का आंसर आने वाला है, सबसे पहले हमने मान लिया जो एक्स आंसर होगा वो छोटा होगा. कोई इवन इंटीजर मान लिया हमने एक्स. तो जो नेक्स्ट लेना होगा द अदर इवन पॉजिटिव इंटीजर जो लेना है, क्योंकि टू टाइप के इंटीजर लेंगे, क्योंकि पेयर बोला गया. पेयर का मतलब पेयर में आंसर आएगा, एक एब्सिसा आएगा, एक ऑर्डिनेट आएगा. तो हम मान लेते हैं एक्स जो है वो स्मॉलर वाला, जैसे यहाँ पे सपोज कर लो 2, 4 आंसर है, तो हमने छोटे वाले को एक्स मान लिया, बड़े वाले को 4 मान लिया. तो इट मीन्स क्या हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है. जैसे सपोज कर लो हमारा एक्स का आंसर 2 आया है, तो वाई का क्या आएगा 4. सो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, सर यहाँ पे जो अदर इवन पॉजिटिव इंटीजर लिया वो x + 2 क्यों लिया, मतलब +2 ऐड क्यों किया. आप समझदार हैं, आपको पहले ही बोल दिया गया था कि इवन पॉजिटिव आंसर आने चाहिए. सपोज कर लो यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ पे 4 आएगा. क्यों, 2 में हाँ आप 1 ऐड करोगे तो वो ओड नंबर बन जाएगा, यदि आप 2 ऐड करोगे तो वो 4 बन जाएगा. ठीक है, तो इसी कारण अदर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कौन सा लिया गया, इवन पॉजिटिव
एक्स प्लस टू, एक एक्स लेना है, एक एक्स प्लस टू लेना है। उसी तरह यदि ओड होता तो भी एक्स एक्स प्लस टू, वो आएगा क्वेश्चन अभी। सो ये हमारे पास बोला गया था। फिर हमें बोला गया है आगे, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। देखिए, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, इसका मतलब ये है जो आपने इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लिया है वो लार्जर देन 5 है, तो इट मीन्स क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर देन का मतलब होता है ग्रेटर देन का साइन 5, तो वो हम x लेंगे। एक ये कंडीशन दी है, ये लार्जर देन 5 है, एंड एक अनदर कंडीशन भी है, वो भी हम रीड करते हैं। देयर सम इज लेस देन 20, मतलब जो आपने कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लेट किए हैं, एक एक्स प्लस टू, उनका सम करने पर, सम होता है उनका ऐड करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो लेस देन 23 आएगा। तो ये दो कंडीशंस हमें क्वेश्चंस में गिवन है। फिर भी आपको नहीं पता चली तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। पहला बोला गया था बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, उसमें से जो एक है वो लार्जर देन 5 है, तो हमने मान लिया x को लार्जर देन 5 है। फिर इन दोनों के सम को लेस देन 23 रखा, ये बोला गया था क्वेश्चन में। इसको सोल्व कर लो, ये तो ऑलरेडी सोल्व है, एंड का एंड x 2x प्लस 2 लेस देन 23, 2x लेस देन 23 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2x लेस देन 21, x की वैल्यू आ गई लेस देन 21/2। इट मीन्स x लेस देन 10.5, समथिंग आ गया है जी। अब आप चेक कीजिए, x का जो आंसर है वो 5 से ज़्यादा है और 10.5 से कम है, तो हम इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं? 5 से ज़्यादा मतलब x की तरफ माउथ है, मतलब 5 से ज़्यादा 10 से कम, तो हम इसे लिखेंगे कि x जो है 5 और 10.5 के इन बिटवीन है, क्योंकि 10.5 से लेस देन 10.5 हो गया ना, 10.5 से छोटा है x और 5 से बड़ा है, तो मैंने ये लिखा 5 से बड़ा 10.5 से छोटा। सो इसको कंबाइन कर लेना, नंबर 1 नंबर 2। कंबाइन करने के बाद जिसको कंबाइन करना नहीं आता तो नंबर लाइन बना के भी कर सकता है। अब बेटा ये आपके पास कंडीशंस आ चुकी हैं कि x का जो आंसर है वो 5 और 10.5 के इन बिटवीन होगा। अब आप 5 और 10.5 के इन बिटवीन कौन से नंबर्स देखोगे? इवन पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस में चेक कीजिए बोला गया था फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इवन नंबर लेने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू आएगी 5 और 10 के बीच में इवन नंबर 6, 8, 10। यहाँ पे आप लिख दोगी दैट इज x इज इवन इंटीजर। 6, 8, 10 आ गया है। अब आपके जो स्मॉलर वाले हैं वो 6, 8, 10 आए हैं, तो अदर इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या था? x प्लस 2, तो पेयर क्या बनेंगे? हेंस the required pair of even positive integers कौन से होंगे? यदि पहले हम 6 लेते हैं, क्योंकि x 6 है, हमने ऑर्डर्ड पेयर कौन सा लिया है? एक x लिया है, स्मॉलर वाला x, अनदर क्या लेना पड़ेगा? x प्लस 2। ये तो जनरल नॉलेज है। बच्चे कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे x में से एक स्मॉलर लेना होता है, उससे एक बिग, तो स्मॉलर वाले को हमने x लेट कर लिया था और उसमें 2 ऐड इसी कारण कर दिया गया, क्योंकि x का आंसर यदि 2 आएगा
तो इवन नंबर बनाना है ना ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि हमें इवन नंबर्स के आंसर चाहिए, तो ऑब्वियस है 2 ही ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी आपको पता चल जाएगा ये 6 है, तो अगला आंसर 8 होगा। क्यों? 6 + 2, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। 6 + 2 क्या आएगा? 8 आएगा। 6 8 कॉमा, यदि 8 पुट करोगे 8 + 2 10, 10 पुट करोगे 10 12, तो ये हमारे आंसर्स आए हैं। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। और यहाँ पे जिनको कंबाइन करना नहीं आता, यहाँ पे लिख दो कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। इट मीन्स 5 से ज्यादा है x, मतलब x की जो वैल्यू आएगी 5 से ज्यादा आएगी और 10.5 से लेस आएगी। इट मीन्स 5 और 10 के बिटवीन लाइज कर रहा है x। तो ये इसका मीनिंग था जी। फिर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई कमी है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जी। अब मैं ये R.D. शर्मा की बुक में से मैंने क्वेश्चंस लिए। सो नाउ टेक फर्स्ट क्वेश्चन। रीड कर रहे हैं स्टेटमेंट। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब जो आंसर्स आने चाहिए वो ओड आने चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग होता है जी एक स्मॉलर ओड नंबर लेना, एक उससे ज़्यादा वाले लेना, मतलब स्मॉलर वाले से बड़ा लेना। तो ऑब्वियस है यदि हम एक स्मॉलर इंटीजर स्मॉलर ओड पॉजिटिव इंटीजर एक्स लेट करेंगे, तो जो अदर ओड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे वो x + 2 लेंगे। बच्चे कहते हैं कैसे? सपोज कर लो आपका x का आंसर 1 आ गया, क्योंकि हमें ओड नंबर लेने, तो अगला जो आंसर है 1 ऐड करने पे तो 2 आ जाएगा, 2 तो इवन बन जाएगा। इसी कारण इसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो हमें एक x लेने, तो अनदर क्या लेना पड़ेगा? x + 2। सिमिलर, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। तो यहां पे लिखेंगे लेट x be the smaller of 2 consecutive odd positive integer। तो एक x लेना पड़ेगा एंड अदर ओड, सिमिलर वैसा ही है क्वेश्चन, ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स? x + 2। तो पेयर क्या बनेगा? एक x कोमा x + 2, और x का आंसर जो आएगा वो ओड आएगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन भी गिवन है, बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। जो स्मॉलर, बोथ ऑफ विच, उसमें से जो पहले नंबर पे लिया है हमने x, क्योंकि बोथ ऑफ विच का मतलब होता है दोनों में से एक। जो भी हमने लेना है वो दोनों में से एक नहीं, जो हमने स्मॉलर वाला लिया होता है वो बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब जो x है, ये वाला जो पार्ट है एब्सिसा वाला, ये स्मॉलर देन का मतलब होता है लेस देन 10 है। 10 से कम आंसर आएगा x का, मतलब 10 से छोटा आंसर आएगा x का। x लेस देन 10, और आगे बोला गया है देयर सम इज मोर देन 11, मतलब जो दोनों आपने ओड कॉन्सिक्यूटिव लिए हैं पॉजिटिव इंटीजर, उनका सम करें, एक x है एक x + 2 है, तो उनका जो आंसर आएगा वो मोर देन 11 आएगा। मोर देन का मतलब होता है ग्रेटर देन 11। तो ये कंडीशन हमें गिवन है जी। सबसे पहले छोटा पार्ट में से लिया जाता है, या जैसे पहले क्वेश्चन में ग्रेटर देन लार्जर देन 5 बोला गया था। बोथ ऑफ विच का मतलब जो उसमें से आपने छोटे वाला ओड पॉजिटिव इंटीजर ले रखे वो लार्जर देन 10 होगा, या लार्जर देन समथिंग होगा, या लेस देन समथिंग होगा। सो इट मीन्स एक्स का आंसर 10 से कम होगा, और किससे ज़्यादा होगा ये ऑलरेडी पहले ही पता चल जाएगा। 11 - 2 2x 9 9/2 विच इज ग्रेटर देन 4.5। 4.5 से ज़्यादा कॉम्बाइन, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2। वैसे ही क्वेश्चन करेंगे कॉम्बाइन फर्स्ट एंड सेकंड।
10 से कम और 4.5 से ज़्यादा, इट मीन्स ये है अच्छा। 4.5 से ज़्यादा हुआ, मोर देन हुआ, और 10 से स्मॉलर देन हुआ, 10 से छोटा हुआ, ये आंसर आया है। इसमें से हमने कौन से नंबर सेलेक्ट करने हैं जी? ओड। 4.5 से ज़्यादा वाला ओड नंबर कौन सा आता है? सबसे पहले 5। तो हैंस लिख के एक अलग पेज लेते हैं। Hence, the required pair of odd positive integer, एक x था, एक x + 2 था, तो इसमें ऑल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है जी। 4.5 से अधिक वाला ऑड नंबर होगा 5, एक 5 होगा, एक 7 होगा, 5 7, क्योंकि 5 5 + 2 7, एक 7 लोगे, 7 पुट करोगे, 7 + 2 9। अब एक इसमें 5 आ रहा है आंसर, एक 7 आ रहा है, एक 9 भी आ रहा है। जब 9 लोगे, 9 + 2 11, 9 और 11 आंसर को हम रिजेक्ट कर देंगे। बच्चे कहते हैं क्यों? क्योंकि x का जो आंसर था वो <<10 आना चाहिए, इसी कारण 5 7 और 7 9 को आंसर मानना चाहिए। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी ऐसा ही है, सेम। तीसरा क्वेश्चन है, मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं, बाकी आपके पास PDF आ जाएगी जी। अगला क्वेश्चन है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नेचुरल नंबर आ गए। ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, ये वाले। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 एंड सम इज लेस देन 40। सबसे पहले हमें लेट करना होगा। लेट स्मॉल x बी दी स्मॉलर ओड नेचुरल नंबर। तो अनदर कौन सा? तो x + 2, क्योंकि ओड आंसर आना चाहिए, तो 1 आएगा, तो 1 + 2। यदि 2 आएगा तो 2 + 2, क्योंकि कोई भी बट 2 नहीं आंसर आ सकता, क्योंकि ओड बोला गया। x + 2 अदर ओड नेचुरल नंबर। देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या करना होगा? क्या बोला गया स्टेटमेंट में? मैं यहां से रीड कर रहा हूं। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब जो ये x है वो लार्जर देन 10 है, मतलब जो x का आंसर आना चाहिए वो लार्जर देन 10 है। आप चेक भी कर सकते हैं। विच आर द लार्जर देन 10, मतलब x लार्जर देन बोला था ना, सॉरी बेटा मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने लेस देन 10 लिख दिया। x का जो आंसर आएगा लार्जर देन 10 आएगा, मेरे से मिस्टेक होगी थी स्टूडेंट। लार्जर देन का मतलब होता है ग्रेटर देन 10 लेना, तो x का आंसर है जो ग्रेटर देन 10 आएगा। एंड देयर सम इज लेस देन 40, मतलब इसका और इसका जो सम है वो लेस देन 40 आएगा। तो आप चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 40 आएगा और लार्जर देन 10। तो लार्जर देन का मतलब x ग्रेटर देन 10, मेरे से मिस्टेक हो गई थी बेटा जी। सो आप समझ गए होंगे। अब x ग्रेटर देन 10 एंड x 2x 40, पॉजिटिव 2 गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू नेगेटिव साइन, 2x लेस देन 38, x लेस देन 19। तो ये आंसर्स बोले गए हैं। अब हमने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें से इसको कंबाइन करेंगे,
10 से ज़्यादा 19 से कम आंसर आना चाहिए। तो कॉम्बाइन फर्स्ट एंड सेकंड, 10 से ज़्यादा और 19 से कम, ये कॉम्बाइन करने पर हमारे पास आंसर आ गया। इसमें से ओड नेचुरल नंबर सेलेक्ट करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11, 13, 15, 17, क्योंकि इसके इन बिटवीन वाले हमने ओड नेचुरल नंबर लेने हैं, 10 और 19 के बीच ले लिए जी। तो x+2 क्या आएगा, क्योंकि अनदर वाला x+2 लेट किया था, चेक कीजिए। तो 11 में 2 ऐड करोगे 13, तो पहला पेयर बन गया 11, 13। देन 13 में 2 ऐड करोगे 13, 15, 15, 17, 17, 19। देखिए ये हमारे आंसर आ चुके हैं। इफ़ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन which is also very important for exam. Fourth question. The marks scored by रोहित, रोहित एक लड़का है, उसने मार्क्स लिए हैं 2 टेस्ट्स में, एक में 65, एक में 70। तो हम लिख सकते हैं कि रोहित लड़के ने मार्क्स लिए हैं, एक में 65 हैं, एक में 75 है। और आगे देखिए, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड स्कोर इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट जो मतलब थर्ड टेस्ट जो दिया, क्योंकि 3 टेस्ट दिए हैं रोहित ने, 3 पेपर दिए हैं, एक में 65 आए हैं, एक में 70 आए हैं, तीसरे में मिनिमम मार्क्स आए हैं थर्ड टेस्ट में, वो बतानी है, फाइंड आउट करनी है। एंड एवरेज एट लीस्ट 65 मार्क्स, इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। सबसे पहले लिखना होगा लेट रवि, रवि जो बच्चा है स्कोर्ड X marks इन दी थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट के मार्क्स नहीं पता हमें, 2 टेस्ट्स के मार्क्स पता हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या करेंगे, पहले जो एग्ज़ाम में मार्क्स आए थे, अभी आपको मैंने स्टेटमेंट दिखाई, 65 हैं, 70 हैं, थर्ड वाले को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 65 + 70, थर्ड वाले को एक्स। टोटल टेस्ट्स कितनी है 3, क्योंकि इन्होंने बोला एवरेज। बच्चों यहाँ पे वर्ड चेक कीजिए, एवरेज जो है एटलीस्ट 65 मार्क्स। यहाँ पे 2 वर्ड आ सकते हैं पेपर में, एटलीस्ट या एट मोस्ट। जब एटलीस्ट आ जाए उसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जब एट मोस्ट आ जाए उसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। ये आपने दोनों सिंबल्स को याद रखना है जी। बच्चे कहते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, कि जो एवरेज तीनों मार्क्स की एवरेज है वो कम से कम 65 है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 65 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, बट कम से कम 65 है। सो एटलीस्ट 65, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 65, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये लिखना है जी। देन आपको इसको ऐड करना है, 65 और 70, 135 + x, और 65 पॉजिटिव 3 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा जी। यहाँ पे 135 आना था ओनली, 135 + x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 65 को 3 से करेंगे 195, देन x 195 पॉजिटिव 135 गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू 1 माइनस में, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60। तो हमारा ये आंसर आया है जी। तो हम लिखेंगे सो
रवि score at least 60 marks in the third test to make an average of at least 65 मार्क्स। तो 60 मार्क्स उसने गेट किए हैं या 60 से ज़्यादा, बट वो 65 से ज़्यादा नहीं ले सकता क्योंकि जो एवरेज है वो 65 मार्क्स की है। सॉरी, ले सकता है क्योंकि एटलीस्ट था एक्स की वैल्यू। जी, रवि ने जो मार्क्स गेट किए हैं वो 60 मार्क्स थर्ड टेस्ट में, ये हमने फाइंड आउट किया। इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। So now take next question. So now take fifth question. A solution is to be kept between 86 degree and 95 degree Fahrenheit. F का मतलब होता है Fahrenheit. F जो सिंबल है वो Fahrenheit को, C का मतलब सेल्सियस। Fahrenheit की हमें वैल्यू गिवन है जी, और हमें बोलना रेंज टेम्परेचर ऑफ डिग्री इन सेल्सियस। जो हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, टेम्परेचर की जो रेंज फाइंड करनी है वो सेल्सियस डिग्री में होनी चाहिए। सो हमें जो सॉल्यूशन है वो बताया गया कि वो फ़ारेनहाइट में है, 86 और 95 डिग्री के बिटवीन है। तो पहली लाइन को हम लिखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है जो फ़ारेनहाइट है। अभी आपने क्वेश्चन में देखा जो फ़ारेनहाइट है बेटा जी, उसका जो बिटवीन है रखा गया है, उसका सॉल्यूशन को 86 और 95 डिग्री के इन बिटवीन, मतलब हम लिखेंगे बाय द क्वेश्चन 86 डिग्री बिटवीन फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट के सॉल्यूशन को रखा गया है 77। ठीक है जी, तो डिग्री डालनी है डाल दो, यहाँ पे नहीं डालनी तो भी आपकी इच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सबसे पहले ये आ गया जी। फिर हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन थी क्या, 9/5 C रिप्रेजेंट टू सेल्सियस प्लस 32। तो आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है। हमने जो रेंज फाइंड करनी है टेम्परेचर की इन डिग्री ऑफ सेल्सियस, मतलब हमने C सेल्सियस में फाइंड करना है, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले 86 का 86, फ़ारेनहाइट में क्या है 9/5 प्लस 32 77। फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, क्योंकि फ़ारेनहाइट का जो था 86 और का सॉल्यूशन जो था वो 86 और 75 के इन बिटवीन था। 86 का 86 9/5 प्लस 32 है, तो प्लस 32 है तो यहाँ पे माइनस 32 होगा, सभी जगह प्लस 32 है तो यहाँ भी माइनस 32, 77 माइनस 32। 86 में से हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे 454, प्लस 32 माइनस 32 कैंसिल हो गए, 9/5 मतलब सेल्सियस। 77 में से हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, तो ये हमारे पास आ चुका है जी। सॉरी, मेरे से मिस्टेक होगी स्टूडेंट्स, 86 और मैं यहाँ पे भूल के 77 लिखे, यहाँ पे 95 था बेटा जी। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 95 था, मेरे से स्टेटमेंट गलत रीड होगी। 86 और 95 के बीच में है फ़ारेनहाइट, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 86 से 77 चले जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो बाय मिस्टेक मेरे से लिखा गया, तो यहाँ पे 95 आएगा जी, तो यहाँ पे 95 में से सब्ट्रैक्ट होगा। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स।
यहाँ पे 77 की जगह 95 की जगह में 77 लिख गया था जी। आई एम रियली सॉरी, बाय मिस्टेक ये लिखा गया जी। तो यहाँ पे 63 आया है। सो आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक ये लिखा गया जी। अब 54, ये जो 5 डिवाइड हो रहे हैं, इस साइड भी मल्टीप्लिकेशन 9/5c इंटू 5, सभी जगह इंटू 5 कर दिया। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। 54 को 5 से करेंगे, 5 4 या 20, 270। 9c 63 को 5 से करेंगे, 315। अब ये 9c के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो सभी जगह डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको करवाए थे, आपको याद होगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 30 डिग्री आ गया आंसर। यहाँ पे आप डिग्री भी लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 से 9 कैंसिल, सी 9 3 या 27, 35। जो रेंज ऑफ टेम्परेचर आई है इन डिग्री में वो 30 to 35 आई है। तो हम आंसर लिखेंगे बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो हेंस द रिक्वायर्ड रेंज, यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज बिटवीन दिस वन। सो आपने ये पूरा ख्याल रखना है। दोबारा से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ जी। बाय मिस्टेक में से यहाँ पे 77 लिखा गया था, यहाँ पे 95 आना था। देन फारेनहाइट की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे +32 है। मैंने तीनों टर्म में -32 -32 -32 कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है रिवर्स करना होता है। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पे कैंसिल होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सी में आंसर चाहिए, तो ओनली यहाँ पे इन बिटवीन सी बचना चाहिए। तो 5 डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 मैंने फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट्स में 5 को मल्टीपल कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। देन सी से 9 मल्टीपल हो रहे हैं, तो मल्टीपल हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, उसका रिवर्स करना है। डिवाइड करने पर हमारे पास ये आंसर आ गया, जो रूम का टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर है सेल्सियस में 30 डिग्री टू 35 डिग्री है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। आई होप आपको पता चला होगा। So now I take next question. To receive grade A in a course, one must obtain average of 90 marks. एवरेज जो है वो 90 मार्क्स की है, और मोर इन 5 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स। 5 टाइप्स के पेपर हुए हैं जो 100 मार्क्स के हैं, मतलब एवरी पेपर 100 मार्क्स का। उसमें से जो स्कोर गेट किए गए हैं, शिखा ने 87 एक पेपर में, एक पेपर में 95 आउट ऑफ 100, एक में 92, एक में 94 मार्क्स इन 4 पेपर्स। फाइंड द मिनिमम मार्क्स द मस्ट शी मस्ट स्कोर इन द लास्ट पेपर, मतलब 5th पेपर के हमने मार्क्स फाइंड आउट करने हैं यदि एवरेज 90 मार्क्स की है। तो हम लिखेंगे जी, लेट शिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट शिखा score X marks in the लास्ट पेपर, या 5th पेपर भी लिख सकते हैं। देन एवरेज स्कोर इज, एवरेज स्कोर क्या है आप सबको पता है। पहले पेपर में 87 मार्क्स हैं जी, आप चेक कर सकते हैं। शिखा ने जो स्कोर गेट किए हैं 100 में से 87 हैं, प्लस नेक्स्ट पेपर में 95, नेक्स्ट में 92, नेक्स्ट में 94, और लास्ट पेपर में x, उसकी जो एवरेज है, एवरेज मतलब ओवर में डिवाइड करना, वो
90 के करीब है, एटलीस्ट 90 है, तो यहाँ पे ये सिंबल यूटिलाइज हुआ जी। आई होप आपको पता चला होगा। इन सब का ऐड कर दोगे 5 7 10 17 5 5 10 17, यहाँ पे 94 मार्क्स थी तो 368 आ गया जी ऐड करके, प्लस x बाई 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, देन 368 प्लस x 90 इंटू 5, 368 प्लस x 450, यहाँ पे x नहीं था, माइनस 368 x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू व्हाट इज 82, मतलब जो फिफ्थ मार्क्स आए हैं फिफ्थ पेपर में वो 82 के एटलीस्ट आए हैं। दिस मीन्स शिखा must score at least 82 marks to make grade A, ताकि ग्रेड A बन जाए जी। तो ये हमारा आंसर है, बस कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। 4 मार्क्स के एग्ज़ाम में नंबर दिए हुए थे, 5वें के नंबर नहीं पता थे तो उसकी एवरेज गिवन थी, उसको सॉल्व आउट किया, हमारे पास शिखा के लास्ट पेपर के जो मार्क्स हैं पता चल चुके हैं जी। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेना होगा। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स कैशेज, मतलब एक कंपनी है वो कैशेज बना रही है, एंड इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन, मतलब उसका रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों ही हमें गिवन हैं। तो एक्स नंबर ऑफ कैशेज प्रोड्यूस्ड, तो हम मान लेते हैं एक्स नंबर कैशेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं कंपनी में से, कंपनी बनाती है, सोल्ड इन ए वीक, एक हफ्ते में बेच भी देती है। हाउ मैनी कैशेज मस्ट बी सोल्ड, कितनी कैशेज वो बेचेगी, बेचना ज़रूरी होगा कंपनी को ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए। सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है जी, 8th क्वेश्चन है, इसमें है कॉस्ट की वैल्यू गिवन है 300 प्लस 3/2x, आप चेक कर सकते हैं, और रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 2x। कॉस्ट होता है खरीद, ये खरीदी गई है जी, रेवेन्यू होता है आमदन 2x। आप सबको पता है कि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट। आमदन ज़्यादा होगी ना खरीद मूल्य से, तभी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है 2x, कॉस्ट की है 300 प्लस 3/2x, 2x 3/2x माइनस का हो जाएगा जी, तो आएगा 4x, यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे आएगा 1x/2 ग्रेटर देन 300, x ग्रेटर देन 600। तो हम लिख सकते हैं मोर देन 600 कैशेज जो हैं वो बेची गई हैं। तो लास्ट में आंसर डाल के ये लिख सकती हैं, तो मोर देन 600 कैशेज मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनी टू यूटिलाइज ए प्रॉफिट हो जाए। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने ख्याल में रखना है, जो रेवेन्यू फंक्शन होता है वो कॉस्ट फंक्शन से बड़ा होता है जी। सो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको पता चला होगा। आगे भी और क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चन और पेंडिंग है जी, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे जी। ओके बेटा, थैंक्स। इफ़ एनी डाउट इन दिस लेक्चर यू कैन व्हाट्सअप, यू कैन कॉल मी। कल लास्ट डे है, एक ग्राफ भी लेना है, अभी एक ग्राफ और भी लेना है,
वो कल के लेक्चर में 4 क्वेश्चंस और ग्राफ आएगा जी, और लास्ट लेक्चर होगा टाइप 5th होगी उसमें। ओके बेटा, थैंक्स।